गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अच्छा हो जाएगा कि आप पछताओगे उस बाकी समय गए को। हे परमात्मा, हमें पहले मार्ग क्यों नहीं मिला। ये हमारे कबीर पंथियों को भी ज्ञान नहीं है पूर्ण, सत्कर मान लेना, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई उन लोगों की, उन महापुरुषों की कि समाज में डंका मार दें कि हमारे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। अपने अपने आश्रम में तो ढोल पीट दिए, क्योंकि वहां तो वही भगत जन जाते हैं जो कबीर पंथी हैं। उनको जैसे कहोगे वैसे ही मान लेते हैं, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान इन्हें भी नहीं ना होने के कारण ये घबरा जाते हैं कि कहीं समाज ये ना कहे कि तुम राम और कृष्ण को छोटा क्यों बता रहे हो। हम छोटा बता ही नहीं रहे, ये तो गीता बता रही है, महाभारत बता रही है, विष्णु पुराण बता रहा है, वही हम सुना रहे हैं। फिर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो वैसे ही अपने आप ही कोई सिर फड़वा हुआ, नहीं। हर इंसान बुद्धिजीवी है और शास्त्र ही आधार है। हर संत, हर परमात्मा के गुणगान गाने का एक मीडिया वही बना है, उन्हीं के आधार पर उनकी लीला गाई गई। तो जैसा कई हम बहुत कबीरपंथी आश्रमों में गए, पहले अपने राम कृष्ण की महिमा तो हमारे साथ हृदय में समाई हुई थी, उतनी तो अब भी हम इनकी महिमा अवश्य गाते हैं। हम एक आरती करते हैं दोपहर के बाद, उसमें पूर्ण रूप से सभी पुराण और सभी वेद, गीता जी, राम और कृष्ण की महिमा परिपूर्ण हो जाती है। उसमें हम रोज स्तुति गाते हैं, जितनी इनकी शक्ति है हम इनको इतना अवश्य और आदर देते हैं, मानते हैं। लेकिन इनसे ऊपर जो परम शक्ति है, हमारा उनसे संपर्क हो गया तो अब ये हमारे और ज्यादा साथी हैं, अधिक लाभ देते हैं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर से मेल हो जा और कोई करवा देवे, और फिर देखा यहाँ के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर यानी एसपी आपको विशेष लाभ देंगे, क्योंकि उनको भी सहारा उस परम शक्ति का हो गया। ऐसे ही जब हम कबीर पंथ लिख देने से, कबीर साहब की 4 बानी गा लेने से या याद कर लेने से कबीर पंथी नहीं बना। कबीर पंथी होगा जो पूरे संत संपर्क करेगा और फिर वो नाम लेवे और उस परम पिता से जुड़ जाएगा, तो कबीर पंथी है। नहीं तो वो सुख की फीत है उसको कबीर पंथी की, वो नरक में जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कबीर साहब के समय 64 लाख शिष्य साहब के हुए थे। अब जहां देखे आश्रम में वही नाम देते पावे, और नाम भी सारे गलत। अगर सही भी वो देते होंगे फिर वो अधिकारी नहीं नाम देने के, और गलत नाम तो वैसे सतगुरु के दुश्मन बताए हैं। जो गलत नाम देते हैं वो समाज के भी दुश्मन, अपने भी दुश्मन। और जिसको अधिकार नहीं वो नाम देता, वो नरक में स्वयं भी जाएगा। और क्योंकि नकली पासपोर्ट कोई बना देवा है तो वो दोनों पेटे, बनवानिया भी और बनाने वाला भी, दोनों की कैद होगी वहां जाते ही, और उसका सारा समय बर्बाद हो जाएगा बेचारे का। अंतिम समय आ जाएगा उस साधक का जो नकली गुरु पर आश्रित हो रहा था। गरीबदास जी कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु बने ये लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय ये बात बनावे साख। ऐसे ही जब हम इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि मैंने 7 वर्ष हो गए उपदेश देते नहीं, अब ये 8वां वर्ष लग गया। सन 1993 में मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था कि तू पुत्र नाम दिया कर। मुझे पसीना आ गया, क्योंकि मैं तो नौकरी करता था, एक बहुत ही गिरी हुई आत्मा था। उस परम पिता की कृपा से, उस सतगुरु की रजा से बहुत डरता हुआ, अपने दुष्कर्मों को देखता हुआ। दुष्कर्म कौन से कि हम भगवान से विपरीत रहे। जो हमारा भगवान था उसकी हमने ज्ञान नहीं हुआ, और आन साधना करके हमने पाप कमाए। इस करके डर ज्यादा लगा, भक्ति बहुत करी, और फिर भी कम मानता था। मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन वो गुरुदेव अंतर्यामी थे, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये कबीर साहिब के परम हंस आत्मा थी। इन्होंने कहा कि पुत्र नाम दिया कर तू। इनकी आयु उस समय 107 साल की होली थी।
107 वर्ष की। उनका चेहरा देखा जैसे बहुत दमदमाता हुआ, इतना तेज था उनमें। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, अब तो ये पर्दा हो गया, दिन में देखेगा। सन 1994 से नाम देना शुरू किया। 94 से आज देख लो 2002 आ गया। 8वां वर्ष लगा जिसमें 2.25 लाख नई कबीरपंथी संगत तैयार होगी। पंथी कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। पंथी माने उस मार्ग पर, पंथी माने यात्री। पंथी होता जो रास्ते चलने वाला राही, उसको पंथी कहते हैं। जो एक ही कबीर साहब ने जो मार्ग हमें रास्ता बताया उस पर जो चल रहा है वो कबीर पंथी है, उससे न्यारा चल रहा है वो कबीर पंथी नहीं, वो काल पंथी है। अगर वो नाम सही नहीं देता, उसको अधिकार नहीं है, तो वो महंत हो चाहे संत, वो गधा बने स्वर्ग नरक में जाएगा। और ये कड़वी बात अगर उनको स्वीकार होगी तो आप भी नाम ले, अपने शिष्यों को भी नाम दिवा दें दोबारा। इसमें मान बढ़ाई नहीं रखें, भगवान नाराज हो जाएगा। और फिर अपने आश्रमों में बुला बुला के, हमने नहीं चाहिए किसी का आश्रम, ना पैसा चाहिए, फिर उन आश्रमों में बुला के अपने भक्तों को, अपने हंसों को, मतलब अब गुरुदेव सबका एक ही होगा, लेकिन वहां रोज अपनी सच्चा मार्ग बतावें और गुरुदेव के ऊपर आश्रित कर दें, फिर उनका भी उद्धार और पूर्ण कल्याण हो जाएगा सभी का। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हम कबीर साहब को अगर भगवान बताते हैं नहीं स्वीकार्य होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके गुण नहीं गाए गए। भगवान राम और कृष्ण के जितने गुण थे वो सही थे, उसमें कोई शक नहीं, पर उनकी महिमा इतनी गा दी कि हर जीव ने बच्चे बच्चे ने स्वीकार्य हो गया। अगर हम कबीर साहब की गुण भी गाएं तो कबीर साहब भी परमात्मा हैं, और क्योंकि किसी भी भगवान की जानकारी उनकी लीलाओं से होती है। अब हम आपको बताते हैं, भगवान कृष्ण भी परमात्मा थे, केवल ये 3 लोक के थे, ये पूर्ण नहीं थे, ये पूर्ण परमात्मा नहीं थे, कुल मालिक नहीं थे, ये अपने विभाग के कुल मालिक हैं। जैसे मंत्री स्टेट का या सेंटर का अपने विभाग में कुल मालिक है, फिर भी कुल नहीं है। मुख्यमंत्री अपने स्टेट में, अपने राज्य में कुल मालिक है, फिर भी कुल मालिक नहीं है। ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 विभागीय मंत्री हैं, अपने विभाग में ये कुल मालिक हैं, फिर भी कुल मालिक नहीं है, पूर्ण नहीं है। ऐसे ही ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड में फुल फ्लैज है, कुल मालिक है, लेकिन फिर भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। ऐसे ही परब्रह्म अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का कुल मालिक है, फिर भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। सतपुरुष पूर्ण परमात्मा है, कबीर भगवान है, और ये कुल मालिक एक है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे राज्य के कुल मालिक हैं। अपने अपने विभाग में हर अधिकारी मालिक है, पर कुल नहीं है। अब कुल मालिक कौन हुआ? पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष। किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, यही इशारा है। अगर भक्ति के शास्त्र हैं इस वर्ल्ड में, इनको हमने हिंदुओं की फीत लगा दी, ये ना हिंदुओं के हैं ना किसी अन्य के, ये सभी के हैं। और ये मैं बार बार यही बताना चाहता हूं, क्योंकि हर समय हर नई संगत आती है, क्योंकि ये सत्संग एक ऐसा स्कूल है जिसमें प्राइमरी से लेकर यानी पहली क्लास तक कक्षा से और अंतिम पढ़ाई यही पढ़ाई जाती है। इसमें पहली कक्षा के विद्यार्थी भी होते हैं, 5वीं के भी होते हैं, और अंतिम पढ़ाई वाले भी इसी में होते हैं। तो यहां अब हम कृष्ण जी की महिमा बताते हैं कि वो भगवान किन किन कारणों से माने गए थे। भगवान कृष्ण ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा कर जीवित कर दिया। ये गुण ईश्वर के होते हैं, ये परमात्मा के गुण है कि वो मुर्दे को भी जीवित कर सकता है। लेकिन ये पूर्ण परमात्मा नहीं थे, क्योंकि महाभारत के अंदर अभिमन्यु जो भगवान कृष्ण का सगा भांजा था, उसकी बहन सुभद्रा से उत्पन्न था, अर्जुन का पुत्र।
चक्कर व्यूह में मर गया था, भगवान कृष्ण वहीं उपस्थित थे, उनसे जीवित नहीं हुआ। कारण क्या है कि ताम्रध्वज के श्वास यानी मनुष्य शरीर की आयु बकाया थी और अभिमन्यु की नहीं थी, उसको ऐसे ही मरना था। इसलिए इनमें इतनी शक्ति है कि इस शरीर को जोड़ सकते हैं, कटे हुए को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकते, ये आयु नहीं दे सकते। इसलिए ये अपूर्ण है। परमात्मा यानी भगवान अवश्य है पर अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। फिर भगवान कृष्ण के सामने एक बार दुर्वासा जी द्वारका के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ये बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, इनका बोलबाला बहुत दूर तक था कि ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष हैं जो मुख से जुबान निकाल देते वो पूर्ण हो जाती है। तीनों कालों के ज्ञाता हैं, भविष्य में क्या होगा ये बता सकते हैं। उस नगरी के द्वारका के कुछ बच्चों ने, लड़कों ने, जवानों ने एक मजाक करना चाहा, क्योंकि भगवान कृष्ण की आड़ में वो किसी का आदर नहीं करते थे। इतने अभिमानी हो गए थे यादव भगवान कृष्ण ने, क्योंकि शिशुपाल जैसे राक्षस को उसका सिर काट दिया था, सुदर्शन चक्र जरा सिंह मार दिया था, और भी जो उनके सामने आए थे बकवाद करनी, सबको कूट छेद कर सीधा कर दिया था या खत्म कर दिया था। इसके कारण यादव वंश बहुत ही ज्यादा अभिमानी हो गया था, संतों का अनादर शुरू कर दिया था। उन्होंने मजाक करना चाहा, देखेंगे कृष्ण से भी क्या ये बड़ा है, क्या काहे का भक्त, काहे का संत है, ऐसा मन में लेकर चलो इसकी परीक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की के वस्त्र पहना कर गुजरियां जैसे, और उसके पेट पे एक कढ़ा बांध दिया लोहे का, कढ़ाई जैसे छोटी सी सब्जी बनाने की हुआ करे, जैसे गर्भवती लड़की होती है ऐसा उसका आकार बना दिया, और ऊपर का कपड़े बांध दिए, लोग गुड्डड़ सा बांध के हाथ लाग गए तो करड़ा ना दिखा, पेट जैसा ही लगा है। और 20-30 बच्चे इकट्ठे होकर, बच्चा तो के था, वो तो जवान हो रहा था जब अनिरुद्ध उसका पुत्र भी हो रहा था, और अनिरुद्ध का ब्याह भी हो लिया था, विवाह भी हो चुका था, यानी कृष्ण के पोते का। फिर भी वहां जाते हैं और जाके दुर्वासा जी से कहते हैं कि ऋषिवर, हमने आपकी बहुत महिमा सुनी है। वो कहता आओ भाई बैठो, कैसे आना हुआ। एक उसका नकली पति बना लिया, यानी सांग कर लिया, और कहा कि ये इसकी पत्नी है, घूंघट घांघट काट गया, यानी पक्की तरह हो गई गया प्रद्युम्न। और इनको जी भगवान हे ऋषिवर बहुत जन शादी हुए को हो गए, और अब इनके भगवान ने आस की है, ये उतावले हैं, आपकी महिमा सुनी है, ये पूछना चाहते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री, आप जानी जान है। दुर्वासा तो जान गए बकवास करने आए हैं, तो दुर्वासा ने क्रोधित होकर कह दिया कि यादव कुल का सत्यानाश होगा, इस तरह श्राप दे दिया कि यादव कुल का सर्वनाश होगा इसमें, इससे जो इसके पेट पर है, जिसको तुम गर्भ मान रहे हो, क्या होगा। और फिर बहुत क्रोधित हो गया, सब भाग गए। इतना डरा था कि वो श्राप दे देगा तो टड़े को ना, पर फिर भी वह करड़ाई उठा लेगी। वहां से वो बच्चे भाग लिए और जे घर आ गए। गांव में सुरसराट हुआ, नगरी में पता चला कि बच्चों ने शरारत कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तो नगरी के सियाने सियाने मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हुए, कहा भी भगवान के पास चलो और वो इस श्राप से हमें बचा सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा जैसे गुण थे भगवान कृष्ण में, पर पूर्ण नहीं थे। ये प्रमाण आपको अब मिलेगा। कृष्ण जी के पास गए, हाहाकार मचा दी कि भगवान सत्यानाश हो गया, आप ही बचा सकते हो। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हो गया, क्यों घबराए हो। कहते हैं दुर्वासा ने से बच्चों ने मजाक कर दिया, उसने इनको श्राप दे दिया कि यादव कुल का सत्यानाश होगा। कृष्ण कहने लगा भाई
ये तुम्हारी नादानी थी बच्चों की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, संतों का अनादर अच्छा नहीं होता। और वही कर दिया तो वही दुर्वासा से ही माफी मांगो। कहते जी हम उनके पास भी गए थे, वो कहता मैंने जो कहना था कह दिया, अब ये टल नहीं सकता। कृष्ण जी ने देखा कि तो बहुत घबराए हुए, कहने लगे क्यों डरते हो, किससे नाश होएगा। ये कढ़ाई जो बांध कर गए थे ना बच्चे, लोहे का कढ़ा, अकान जी इन कपड़ों ने तो जला दो और इस कढ़ाई को घिसा घिसा के चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सब बड़े प्रसन्न हुए। वाह भगवान बड़ा समाधान बताया। सब ने, अब पत्थर के ऊपर लोग इसाना को बच्चों का खेल है, मंडेरे 6 20 कट्ठे उनकी ड्यूटी ला दी, रोजाना भी घिसाओ, जितना घिस जाओ उसने चूरे ने जमुना में डाल रो। कहने का भाव कि वो सारा घिसा दिया। एक कड़ा जो होता है ना साइड का ऐसा, वो ना घिसा सारा, और वो किसी ऐसे आलसी की ड्यूटी ला रखी थी, उसने वो नो का नो जमुना में डाल दिया कि इससे के बिजली पड़ेगी, सारा घिसाई दिया हमने। उससे क्या होता है कि जितना वो चूरा बना था लोहे का, उसके घास उग गया लंबा, बहुत ऊंचा ऊंचा और चौड़े चौड़े ईंख जैसे पत्तों का, और उसके पत्तों की धार इतनी तेज, जैसे कुसा होती है ना, कुसा डाब जिसे कहते हैं, उसका एक ऐसा घास होता है, अगर उसको उंगली से लपेट कर झटका दे देना, उंगली काट दे आधे से ज्यादा, इतनी तिखे उसके पत्ते होते, उससे भी ज्यादा तेज धार का वो घास उग गया। और जो वो कड़ा डाला था उसको एक मछली ने खा लिया। वो मछली एक मछियारे ने पकड़ी, बालिया नाम का, उसने उसको काटा तो उसके पेट से वो तेज चमकदार धातु निकली। उसने देखा ये काहे की धातु है, उसने लोहार को दिखा, उसने कहा ये बहुत अच्छा लोहा है। तो शिकारी भी था वो, उसने कहा कि मेरे बना दे। वो लोहार ने, कारीगर ने ऐसा ही कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि निश्चिंत होगी कि अब तो श्राप खत्म हुआ, लेकिन श्राप भगवान कृष्ण से समाप्त नहीं हो सकता। ये 3 ताप के अंतर आता है, 3 ताप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट सकते, इन्होंने स्वयं भी भोगने पड़े हैं। जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जैसे तूने मुझे बंदर का मुंह लगा दिया, ऐसे ही, और मेरी एक औरत के कारण, ऐसे ही एक सारी आयु विष्णु तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। उसके श्रापवश भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र बन के आना पड़ा और सारी उम्र सीता के वियोग में बिताना पड़ा। अर्थात 3 ताप भगवान विष्णु भी नहीं टाल सकता। इसलिए कबीर गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात तक मिटे ना 3 तापम। तुम किन भगवानों का आसरा ले रखा है जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं मिट सकते, इनके स्वयं भी नहीं मिटे। ये प्रमाणित है और शास्त्रों में प्रमाणित है, कोई हम बुराई नहीं कर रहे। उसके बाद कुछ दिन के बाद, क्योंकि वो श्राप प्रफुल्लित हुआ, समय आया उसका, हर आपस में वहां नगरी में रोजाना लड़ाई शुरू होगी। छोटी छोटी बात हुए और एक दूसरे ने कत्ल तक कर दे, और लड़ाई लठ तो रोज बजे उनका। अब जब ये परेशानियां आ जाती हैं, तब हम आध्यात्मिक आसरा ढूंढते हैं। भगवान कृष्ण के पास गए कि भगवान ये पता नहीं क्या हो गया, किसी से बात करें सुधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, छोटी सी बात पर ऐसी गलत बात कह देता है, मनमाना झगड़ा तुरंत हो जाता है। इतने शील स्वभाव के व्यक्ति भी आज सुथरी तरह नहीं बोल रहे हैं, अच्छी तरह बात नहीं कर रहे हैं। ये कारण क्या है? भगवान कृष्ण कहने लगा, भाई सुन लो, तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का श्राप प्रभावी हो गया, और इस श्रापवश तुमने भाई बहुत अनर्थ हो सकता है। फिर कहा, भगवान कोई समाधान बताओ। अब ध्यान से सुनना ये बात, कोई न सोचे ये कबीर पंथी महाराज जी बुराई कर रहे होंगे, नहीं, ये मैं आपको यूं का यूं ये सुधा सागर का लेख सुना रहा हूं, जिसको श्री मद् भागवत सुधा सागर कहते हैं, इसको सुख सागर भी कहते हैं। महाभारत में भी इसका ऐसा ही प्रमाण मिलता है। भगवान ने कहा कि तुम ऐसे करो, सभी यादव मनुष्य, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले लो, किसी को मत छोड़ना, और जमुना में स्नान कर आओ, तुम्हारा पाप यानी ये
श्राप कट जाएगा। अब जानते सुनना भाई, ये बात मैं कहां बताना चाहूं और सच्चाई कहां लाना चाहता हूं। अब कोई कहता ना गंगा में स्नान कर ले पाप कट जाएंगे, या जमुना में नहा ले पाप कट जाएंगे। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जमुना में स्नान करो, तुम्हारे पर श्राप नहीं रहेगा और ये झगड़े बंद हो जाएंगे। सभी अपने छोटे छोटे नवजात शिशुओं को भी ले गए, कहीं ये ना रह जावे, इन पर श्राप रह जावे, और इनको भी नहवा कर लाएंगे, गंगा में जमुना में स्नान करवाएंगे। पहुंच गए वहां प्रभास क्षेत्र में, तो वहां जाकर क्या करते हैं, वहां जब पहुंच गए तो लड़ाई तो घर गांव में शुरू ही थी, उनके आपस में मनमुटाव चल ही रहा था। वहां पर भी छोटी छोटी बातों को लेकर वहां मुक्कम मुक्का लातम लाता झगड़ा हो गया शुरू। गंगा जमुना में नहाना तो रह गया, वो घास जो उगा था ना उस कण से, लोहे के कण था, उसको उखाड़े और ऐसे मारे और गर्दन का लपेटता आवर ऐसे खींच दे, गर्दन दो नारी हो जा, आधी कट के नीचे गिर जा। 56 करोड़ यादव उसमें वहां जमुना का किनारा है, आपस में खून खराबा हो गया, समाप्त हो गए, कटका मर गई, आपस में लड़का मर गए। और फिर सुनो, भगवान कृष्ण को उसी 2-3 दिन के बाद उसी शिकारी ने, जिसने वो उसी कड़े का वो तीर बनवाया था, वो भगवान कृष्ण के पैर में मारा प्रभास क्षेत्र में। तो धोखे से लगा, कहा कि भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, घुटने पर पैर को रख कर, जिस पैर में पद्म था उस पद्म को देखा कि उस शिकारी ने सोचा कोई मृग है, और उस हिरण की आंख चमक रही है पत्तों की झुरमटों में से। तो उस शिकारी ने सारा दिन कोई शिकार ना मिला, 2 पैर होगी थी, उसने सोचा कहीं ये भी ना खिसक जा, ठोक दे नाड़े का। उसने उधर से ही अपने पत्तों के अंदर से तीर मार दिया, और वो भगवान के उस चमकती हुई, उसने सोचा था ये आंख है, और था वो पद्म भगवान कृष्ण के पैर का, चमक रहा था जैसे कोई 100 वाट का बल्ब और दिन में चस रहा हो। लगते ही भगवान चिल्लाए, मर गया भाई, मर गया रे, मर गया रे। अब शिकारी ने सोचा ये तो जुल्म हो गया, कोई आदमी को लगा और वो मानुस मर गया। भागा आया, देखा तो भगवान ये द्वारकाधीश वहां पर पड़े पड़े तड़प रहे हैं। ऐसे भगवान की हत्या की गई, भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण के सामने अनिरुद्ध भगवान और प्रद्युम्न भगवान का बेटा, ये सब सर्वनाश को हो गए। 12,000 पुत्र बताते हैं भगवान के, क्योंकि 16,000 पत्नी, 16,008 पत्नियां थी, और वो सभी नाश को प्राप्त हुए, भगवान नहीं बचा सके। उसके बाद 8 की 8 पत्नियां ने, जो उनकी अपनी ब्याहता पत्नियां थी, शादी की थी उन्होंने, उन 8 की 8 ने आत्महत्या की। उसके बाद अग्रसेन, वासुदेव, इन्होंने भी जलकर अपने प्राण हत्या की। ये महाभारत मेरे पास रखा है, इसने पढ़ लेना। सुधा सागर भी मेरे पास, इसमें लिखा हुआ नो का नो। भगवान नहीं बचा सके, क्योंकि ये उस काल के वश हैं, और सब खेल वो काल निरंजन खेल रहा है। इन बेचारा को तो कठपुतली बना रखा है, इनके पुत्र होते हुए भी वो काल इनको बख्शता नहीं। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं ये भी भगवान है, पर ये पूर्ण नहीं है। अब कबीर साहब के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये परमात्मा थे। साहिब कबीर 4 युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। जब तक ये कलयुग चलेगा, कबीर साहब के कबीर नाम का बोलबाला अंतिम सांस तक रहेगा, ये नाम नहीं मिटेगा। हाँ, वो अन्य भी रूपों में अन्य नामों से आते रहेंगे और अपना सतबारक दर्शाते रहेंगे, लेकिन महिमा कबीर की ही चलेगी, कबीर नाम की चलेगी। ये मिटा नहीं जा सकता। ये ऐसे ही सतयुग में सत्सुकृत नाम अंतिम तक चला था, और मुनिंदर नाम त्रेता के अंतिम तक रहा था, फिर करुणा में द्वापर के अंत तक रहा। ऐसे ही कबीर नाम कलयुग के अंत तक चलेगा। जब भी ये आते हैं, ये सच्चाई यही बताया करते हैं, लेकिन लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने वाले हंस बहुत कम हैं।
इन्होंने आकर बताया कि भाई कोई हिंदू न्यारा नहीं, मुसलमान कोई भिन्न नहीं, और दोनों की साधना ठीक नहीं तुम्हारी भगवान पाने की। गरीबदास जी कहते हैं, उन्हीं के शिष्य कबीर साहब के, कहते हैं मुसलमान गाय बखी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास दोनों दीन थे, वो राम रही मादूर। मुसलमान ने गाय खा ली, हिंदू ने खा लिया सूअर। कहते हैं ये मांस खाने वाले से राम और रहीम बहुत दूर हैं, दर्शन भी नहीं देंगे आपको कभी। दोनों धर्मों को समझाया करते, भाई आपा एक ही संत परमात्मा की संतान है। ये गधे कुत्ते सूअर ये गाय ये भी उसी भगवान के बच्चे हैं, और तुम इनको मार रहे हो खा रहे हो, भगवान प्रसन्न नहीं होगा। अब हमारा बच्चे ने चाहे कोई छोटे न मारे और चाहे बड़े न मार दे, दुख बराबर आओगा। भगवान का चाहे कीड़ी मार दो और चाहे हाथी न मारो, चाहे गाय न मारो, चाहे मनुष्य को मारो, उस ईश्वर ने इतना ही कष्ट होता है। और दोनों को कहा करते भाई तुम नरक में जाओगे। हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, और दो कहें वो नरक में जाई। तुम समझे ही नहीं भगवान है क्या और इंसान जीव क्या है। इस बात पे मुसलमान भी नाराज हो गए और हिंदू भी। और कबीर साहब कहा करते मैं भगवान हूं भाई, मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में इस बात को स्वीकार्य नहीं करते कि कोई आकार में मोहम्मद साहब के बाद कोई आकार में अल्लाह नहीं आ सकता। और जो ये ऐसा कहे कि अल्लाह मनुष्य अपने आप को अल्लाह बताओ, वो गुमराह कर रहा है, समाज का दुश्मन है, उसको सजा दी जावे। कबीर साहब कहते थे मैं ही वो परमात्मा हूं भाई, मैं ही अल्लाह हूं, मुझे ही राम, मैं ही राम हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बल्कि दुश्मन बन गई। और कहा करते तुम जो साधना कर रहे हो ये केवल निराकार भगवान की कर रहे हो, उसी को काल कहते हैं। मुसलमान भाई उसको बेचून कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देता। और वेदों के आधार पर विद्वान पुरुष पंडित उसको निराकार कह देते हैं। लेकिन मैं भगवान हूं, इस बात से मुसलमान बहुत चिढ़ गए। उसमें दिल्ली में सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, उन्होंने शिकायत कर दी कि हे महाराज, एक कबीर नाम का नीच दुल्हा अपने धर्म की बेइज्जती कर रहा है, तौहीन कर रहा है। भाई सत्संग सुनो बैठ के। तो वो हमारी तौहीन करता है और कहता है मैं भगवान हूं। और नगरी के बहुत से आसपास के जो प्रभावशाली मुसलमान भाई उस राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा कि क्या कहता हो? वो कहता है कि तुम मांस खाते हो, तुम पाप करते हो, नरक में जाओगे। और कहता मैं भगवान हूं, उसने हमारा जीना हराम कर रखा है, राजन उसका कोई प्रबंध करो। राजा ने कहा कि लाओ उसको पकड़ के 10 सिपाही राजा के हुक्म से और कबीर भगवान को पकड़ने जाते हैं, पकड़ कर ले आते हैं। वहां पर हजारों की संख्या में दर्शनार्थ ये जनता खड़ी हो जाती है ये देखने के लिए कि आज इसको सजा मिलेगी। बहुत बात बनाता था। सिकंदर लोधी ने कहा कि क्या कहता है कबीर, तू भगवान है? जी हां, मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं अल्लाह हूं। अब वो कहते हैं बाकी जो गए थे देख लो जी, आपके सामने कह रहा है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि गाय लाओ एक, और गाय को वहीं सभा में तलवार से उसको बिस्मिल करवा दिया, कटवा दिया और कहा कि तू भगवान है तो इस गाय को जीवित कर दे। गाय गर्भवती थी, साथ में उसके बच्चे का भी पेट। और सिकंदर कहता है
अब इसको जीवित कर दे, मैं तुझे खुदा मानू, नहीं तो तेरा सिर अभी कलम कर दूंगा। अब वो तो मालिक थे, उसका कौन कलम कर सकता था। उसी समय भगवान कबीर साहब खड़े हुए और जाके ऐसे एक थपकी गाय को लगाई, दोनों टुकड़ा गए, एक थपकी उसके बच्चे का लगा दी, दोनों जुड़ गए और जीवित हो गए। बोल सतगुरुदेव की। और लेकर बाल्टी दूध ठोक दिया, उनके सामने दूध निकाला। तो फिर क्या कहा कि गाय अपनी अम्मा है, हिंदू और मुसलमान दोनों को दूध पिलाती है, ये एक दुश्मन नहीं है किसी की, इसको भेदभाव नहीं है। और जिसका दूध पिए वो अपनी माँ होगी, और फिर माँ को तुम मारते हो, काटते हो। कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीब दास गी दूध ने सभी आत्म खा। ये तो हिंदू को भी दूध देती है, मुसलमान को भी देती है। इसका घी खाओ, इसका दूध खाओ, इस मांस ने खा के इसका क्यों नाश करो भाई। अब उस समय तो सबकी घीगी बंदगी, सभी जो बोले स्वीकार करें, जी हाँ जी हाँ। और फिर साहब इतना अपना शक्ति से इतना तेजों में शरीर हुआ जैसे आसमान पर सोता हुआ नजर आवे, और सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया। अक्षमा याचने के अल्लाह है खुदा, ए दाता मेरी जान बख्श दो। साहब ने कहा मैं तो बख्श दूंगा, पर अल्लाह तुझे तेरे कर्म के आधार पर नहीं बख्शेगा, यदि तू मेरी शरण में नहीं आएगा तो। चरण लिए, हाथ जोड़े, अक्षमा याचना की और कहा कि मेरे से गलती होगी भगवान, माफ कर दो। कर दिया भाई, पर यो अनर्थ मत करो भाई, तुम दोनों ही हमारे बच्चे हो, हिंदू और मुसलमान, मैंने कोई फर्क नहीं, सिख और ईसाई कोई न्यारे नहीं है। सिख तो जब थे ही नहीं साहिब के समय में। सिकंदर लोधी ने एक पालकी मंगाई और पालकी के अंदर साहिब को बैठाया। उधर से उसके मातामो बोले, माता पिता कबीर साहब के, वो भी आगे नीरू, क्योंकि जिसका बेटा पकड़ा जावा माँ बाप रुक नहीं सकते, बेशक मर जावे। और कहते राजा हमें भी मार दे, वो पकड़ रखे थे न्यारे, उनको पास नहीं आने दिया जा रहा था। फिर उनको भी बुलाया आदर से, और तीनों को पालकी में बैठा के और वहां उनकी झोपड़ी तक राजा ने भिजवाई। बोल सतगुरुदेव की जय। अब ये कबीर भगवान है। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन रे भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीर मिटाने। रहे नल नील जतन कर आर, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन कर आर, जा सतरे खाल खी अपार, सिंधु पर चला तराने वाले। जा सतरे खाल खी अपार, सिंधु पर चला तराने वाले। धन धन सत कबीर, भगत की पीर मिटा, भगत की पीर मिटाने वाले। भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन भगत की पीर। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत
दसी सरपन जब जा पुकारी इंद्रमती कुला दसी सरपन जब जा पुकारी इंद्रमती कुला आपन तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी बेरूली मंत्र सुनाने वाले धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने दामोदर सेठ के होठ अकाज अरज करी डूबता देख जहाज दामोदर सेठ के होठ अकाज अरज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की भक्त की पीड़ मिटाने वाले पीर मिटाने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस मेट दो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त करवाने वाले मेट दो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त करवाने वाले धन धन भगत की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने सत साहिब। अब और आपको बताते हैं, अभी आपने सुना कि रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। अब भक्तात्माओं, सच्चाई का ज्ञान ना होने से सच्चाई को इतना रुला दिया, इतना उलझा दिया कि अब सुलझाना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया। सत्य को सत्य ही प्रमाणित करना इतना कठिन हो चुका है कि सैकड़ों प्रमाण से एक सच्चाई तथ्य और सत्य सिद्ध होती है। भगवान को भगवान सिद्ध करने में हमें जोर लग रहा है, कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करने में हमें जोर लग रहा है, लेकिन सच्चाई हमेशा सत्य ही होती है। अब हम रामायण पढ़ा करते थे, अब बहुत शौक से पढ़ा करते थे, सुना भी करते थे, रामलीला भी देखा करते थे। और अभी कुछ समय पहले रामायण
टीवी के ऊपर पूर्ण रूप से आई है, जो कि प्रमाणित है। उसमें आपने देखा होगा जब सीता की सिरच हो रही थी, सीता को उठा ले जाता है रावण। अब यहां सोचना होगा थोड़ा सा, जब सीता को रावण उठा ले जाता है तो भगवान राम को ये नहीं मालूम कि सीता को कौन उठा ले गया। अंडरस्टूड है, ये तो सबको मालूम है। हम अपने किसी से पूछा करते थे क्या भगवान को मालूम नहीं था, तो कहा करते वो तो लीला कर रहे थे। किस लिए कि रावण ने 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था, उनको छुटवाने का बहाना करना था। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। जब तो हम बड़े खुश होते थे, अब हमें मालूम हुआ कि ये सारी लीला नहीं थी। ये तो ऐसे था जैसे कोई फिल्म बना दे। फिल्म पहले उसकी स्टोरी लिखी जाती है, उसके बाद उसके पात्र चुने जाते हैं और एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। इसमें यह काल भगवान जो है ये डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। डायरेक्टर के आदेश बिना वो हीरो एक कदम भी इधर उधर नहीं रख सकता, नहीं तो उसको निकाल दिया जा, भाग जाए यहां से। ये रामायण जो भी घट रही थी ये राम के बस की नहीं थी। ये कठपुतली थे अपने कर्मों के आधार पर, और काल भगवान के हाथ में सबकी बुद्धि है और सबका स्विच उसके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल वही स्वयं रखता है। गीता जी में लिखा है कि मैं इन प्राणियों का, अर्जुन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट करना चाहूं कर देता हूं और जिसकी खोलना चाहूं खोल देता हूं। ऐसा ही लिखा है, आप पढ़िए गीता ने, जो गहरी नजर गीता में इस दास के द्वारा आपको अनुवाद और शब्दार्थ बिल्कुल साथ साथ मिलेगा, और किसी विद्वान से इसको मिलवा लेना। कोई न सोचे कि महाराज जी शायद संस्कृत ना जानते होंगे। हमारे कबीर भगवान ने जो टेट संस्कृत बुलवा दी थी भैंसे तक, और हम तो मनुष्य शरीर तो है इस दास का। वही शक्ति, वही परमात्मा ये सारा खेल खेल रहा है। जैसा आपने सुना होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को 10,000 वर्ष पूर्व या कहानी नोकीनो बता दी थी कि ऐसे होगा, और वही हुआ। फिर राम का रोल किस तरह गया उसमें, वो तो कठपुतली थे, ये तो पहले सुनियोजित थी। जब 10,000 वर्ष पूर्व जिस बात का पहले ज्ञान हुआ और वो वैसे ही हुआ, तो क्या था कि ये फिल्म पहले से बनी हुई थी। ऐसे ही राम आया, सीता उठी और युद्ध हुआ, ऐसे ही पुल बंधा, उनसे पुल नहीं बना। तो उस समय भगवान राम की बुद्धि काल ने बंद कर दी, क्योंकि ये विष्णु है 1000, ये 4 भुजा की, और इनका पिता काल भगवान जो 1000 भुजा का, उसके हाथ में 21 ब्रह्मांड का रिमोट कंट्रोल है, और गुप्त रूप से वहीं से सबको ऑन ऑफ करता रहता है। उस समय भगवान राम की बुद्धि उसने बंद कर दी कि उसको मालूम भी नहीं सीता कौन उठा ले गया। हनुमान जी ने खोज किया, ऐसे ही कोई दक्षिण में गया, कोई पूर्व में, कोई उत्तर में, कहीं जामवान जा रहा, कहीं सुग्रीव गा, और कहीं पर अंगद गा, कहीं हनुमान गा। हनुमान ने देखा कि वो रावण की कैद में माता बंद है। हनुमान जी ने आके बताई कि लंका पति रावण राक्षस हमारी मां को उठा लेगा। तो अब रावण के पास पहले दूत भेजे, रावण नहीं माना, कहता तुम्हें हिम्मत है तो युद्ध करके आ जाओ और ले जाओ। उस समय पुल की आवश्यकता बनी सेना पार करने के लिए। भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र में खड़ा होकर समुद्र से प्रार्थना की, उसकी याचना की, स्तुति की कि हे समुद्र देव, हे जलधि, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे, आज मैं बहुत दुखी हूं। 3 दिन तक समुद्र टस से मस नहीं होता है, तो कहता है रामचंद्र, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण निकाल, ये लाता के भूत बातों से नहीं मानते, मैं इसको जला देता हूं समुद्र को। लक्ष्मण ने जब अग्नि बाण दिया, भगवान ने उसको प्रतिंचा पर चढ़ाकर, और जो ही समुद्र को जलाना चाहा उसमें से लपटें निकलने लगी। तब समुद्र कहते हैं ब्राह्मण का रूप बनाकर
और भगवान के समक्ष खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर, कहता है भगवान अनर्थ ना करो, हमारी भी मर्यादा है, अगर समुद्र को फूंक दोगे तो ये पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये ना जाने कहां की कहां जाएगी, और साथ में ये खड़ा हो जाएगा, आपका उल्लू सीधा नहीं होगा। मैं आपसे बताता हूं कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम करो। कहता बता भाई। आपकी सेना में एक नल नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है उनके गुरुदेव की प्रदान की हुई, उनके हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबती। ये नल नील कौन थे? इनके गुरुदेव कौन थे? साहेब कबीर वो पूर्ण परमात्मा त्रेता में मुनिंदर नाम से आए हुए थे। उसमें ये नल नील साहिब के शिष्य थे और ये थे भोले से दिमाग के, और सेवा इतनी करते थे, जब कोई संत समागम होते थे ये भक्त आत्मा आ जाती थी सत्संग विचार विमर्श करने के लिए, और उधर से मुनिंदर साहब भी उनको सत्ज्ञान बताते थे। तो नल नील उनके बर्तन साफ करने के लिए ऋषियों के उनके कपड़े साफ करते थे, दरिया पर पहुंच जाते थे। दरिया के किनारे ही ये समागम हुआ करते थे पानी का आसरा लेकर। वो क्या करते थे कि वो इतने मस्त हो जाते थे, एक काम में दूसरा भूल जाते। नल नील तो कई तो कपड़े गुम हो जाते, वो पानी में डूब जाते। बर्तन ले गए, किसी के 4 बर्तन ले गए, 2 वापस लाते थे, तो बाकी डूब जाते थे। उन मस्ती में ध्यान ही नहीं रहता था, भोले ज्यादा थे। वो ऋषि अपने वो सामान संभालते भी, मेरे तो 4 पात्र थे, बर्तन थे, ये 2 लाए तुम वापस। किसी का गिलास नहीं तो किसी का करमंडल खो दिया, किसी का कुर्ता लाए तो किसी की लंगोटी खोयाए। फिर वो ऋषि कहते भाई तुम रहने दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। तुम तो भाई सेवा तो करते हो, पर भाई हमारा तो नुकसान भी बहुत हो जाता है। फिर वो रोने लग जाते हैं, कहते नहीं ऋषिवर, अपने दासों से सेवा मत लो, हमें सेवा दे दो। उन्होंने सोचा भाई ये अच्छा काम हुआ, इन्हें नाट्य तो दोष लगे, और जो इनको सेवा दें तो ये आधी वस्तु वापस लाने में बड़ा समस्या हुई। तो उन्होंने उनके गुरुदेव मुनिंदर जी से प्रार्थना की कि आपके शिष्य, हम कहते हैं तो ये रोने लग जाते, हमें दया आती है, हम दोषी नहीं बनना चाहते, आपके समाधान निकालो या तो इनको मना कर दो, ये हमारी सेवा ना करें, आपका आदेश मानेंगे ये। जब सारी कहानी का साहब ने पता चला और उनके मुंह तरफ देखा, वो सोच रहे थे हे भगवान कहीं गुरुदेव आदेश ना दे दें, हमारी सेवा छिन जाए। ऐसे आंखें में आंसू आ गए। साहब ने कहा कि पुत्र आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबेगी, चाहे लोहा हो चाहे पत्थर हो। नल नील बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन के बाद उनके हाथ से ना कोई बर्तन डूबे था वो ले जाते थे, और ना ही कोई कपड़ा डूबे था, अर्थात समस्या हल हुई। फिर उस समय जब सेना की आवश्यकता पड़ी तो सभी ऋषि और सभी भक्त आत्मा रामचंद्र की तरफ लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ये नल्लीन उनकी सेना में शामिल हो जाते हैं। कहते हैं 18 पद्म सेना तो भगवान शिव के गण आगे थे वहां पर, और रामचंद्र जी के पास सेना कहाँ थी, और अपनी अयोध्या से भी ना मंगवाई थी उसने, तो ना भरत तो आ जाता ना कुछ सेना लेकर, वो भी नहीं आया था। ये ऐसे ही गण आए थे वहां से। भगवान शिव के 18 पद्म बताते हैं, नील पद्म ये होते हैं ऐसे, और बाकी ये ऋषिवर संत जन ये सारे इकट्ठे हो गए थे। तो इस प्रकार नल नील के पास वो परम पिता कबीर भगवान की बख्शी हुई शक्ति थी। हमारे पास ज्ञान न होने से, इनकम्प्लीट नॉलेज होने से, क्योंकि सतगुरु की महिमा से हम परिचित ना हुए, इसलिए ज्ञान सुचारू नहीं बन पाया। अब नलनील को बुलाया गया कि नलनील के पास ये शक्ति है। हाँ जी। तो नलनील से कहा भगवान ने, रामचंद्र जी ने, कि नल नील तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहते हैं साहब हम पहले बताते तो थे, पर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। मैंने चर्चा तो की थी इस सेना में,
तो मुझे कहने लगे तुम चुप पड़े रहो, काहे के पत्थर तराओगे तुम। और डर लगा कि कहीं हनुमान जैसे एक मुक्का मार दे 3 बार मरे हमने कौन आने दिया आपके पास। इसलिए हम नहीं बोले महाराज कि आपके पास ये शक्ति है पुत्र, तो करो कृपा, एक बार परीक्षण दो, करके दिखाओ इस कार्य को। अब उस दिन वो नलनील मार खा गए, गलती कर गए। क्या गलती की? उस दिन अपने गुरुदेव को याद ना किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज तुम्हारे सामने हनुमान फेल, अंगद फेल और सुग्रीव फेल, और तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। और ये इंसान की जो मान बढ़ाई जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। और उस दिन नलनील मार खा गए, भगवान को याद नहीं किया अपने गुरुदेव को, और अपनी ही महिमा जनाने के लिए पत्थर उठाया रख दिया कि देखो वो पत्थर डूब गए, नहीं तरे। वो शक्तिहीन हो गए दोनों के दोनों। अब पत्थर नहीं तरे तो भगवान राम समुद्र की तरफ देखता है कि जैसे कह रहे हो, कहना चाह रहे हो कि समुद्र तो झूठ बोल रहा था, इनसे पत्थर नहीं तरे। समुद्र कहता है कि नादानो, तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, अपने पूज्य गुरुदेव को एक बार याचना करो। वो भी सहम गए, कहा हमने यह गलती की। ऐसे ही कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे जतन बना, और ठेस लगते छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। भक्ति हम सभी करते हैं पर उसको संभाल नहीं सकते, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा भंग होने भगवान अपनी शक्ति वापस ले लेता है और हम फिर जीव के जीव रह जाते हैं। उस दिन उन्होंने अपनी मान बढ़ाई बस अपने गुरुदेव का आदर नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भक्ति व शक्ति समाप्त होगी। तो तब उन्होंने समुद्र के याद दिलाने पर अपनी गलती का आभास हुआ और खड़ा होकर दोनों ने याचना की, हे पूज्य गुरुदेव हमारे से गलती हो गई, क्षमा करो दाता, दर्शन दो एक बार मालिक। उसी समय क्या देखते हैं कि ऐसे आधा फरलांग दूरी पर और वही परम परमात्मा मुनिंदर जी आ रहे हैं। नलनील कहते हैं गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, क्योंकि होता है मनुष्य ही मानते थे उनको। हमारी बुद्धि इतनी कमजोर है, हम गुरु को भगवान नहीं समझ पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध, महादुखी संसार में आज्ञा यम के फंद। कहते हमारे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, सतगुरु वहां प्रगट हो गए, क्योंकि ये अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, जहां चाहे प्रगट हो सकते हैं। जब वहां पहुंचे तो नल नील उनको रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर आपके शिष्यों की आज शक्ति समाप्त हो गई, ये पत्थर नहीं तर पाए इनसे। साहब ने कहा कि अब इनके हाथ में वो शक्ति रहेगी भी नहीं, ये अक्षीण कर ले इन्होंने अपनी गलती तक। तो भगवान राम ने अपनी प्रार्थना की कि ऋषिवर ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई है और रावण राक्षस राज मेरी पत्नी उठा ले गया है और भगवान वो राजी खुशी नहीं दे रहा और साथ में 33 करोड़ देवताओं को बंद कर रखा है। आप जानी जान है, आप कृपा करो समुद्र पर पुल बन जावा है और हम उस अनर्थ को समाप्त कर दें। कबीर साहब ने सोचा अनर्थ को समाप्त भी भाई कोई और करेगा, आपसे नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये 7 वाला जो पहाड़ है इसने मैंने इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है। उस रेखा की अपनी डंडी से सतगुरु एक छड़ी ले रखी थी, उसको ऐसे उस पहाड़ के चारों तरफ निशान बना दिया, अपनी शक्ति से वही बना दिया। उनको कहा कि मैं इसके ऊपर रेखा खींच आया हूं, उसके अंदर जितना पहाड़ पत्थर है वो सारा तिर जाएगा, उसके बाहर का नहीं तिरेगा। कलर ठीक करो, कलर ठीक नहीं तिरेगा, बाहर का नहीं तिरेगा। अब ये भी देखने के लिए हनुमान जी लाए इतना बड़ा पत्थर उठाकर, और नलनील एक शिल्पकार भी थे, वो उनको तराश तरूश के एक दूसरे में फंसा देते थे। उनके पास वो तैराने वाली शक्ति तो नहीं रही पर शिल्पकारी अभी विद्वान थी। भगवान राम के आदेश तक हनुमान जी एक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उठाकर लाए, उसको छीलकर और फिर रखा तो वो तैरने लग गया। सभी बड़े प्रसन्न हुए और वहां से
साहब अंतर्ध्यान हो गए। वो देख रहे हैं कि भगवान कहाँ गए, वो ऋषि वहां नहीं थे। अब ऋषि की कहा चिंता, उन्हें तो पुल की चिंता पड़ेगी, अपना पुल बांधा गया। अब विचार कीजिए, हम रामायण में पढ़ा करते थे कि नल नील ने पुल बनाया, फिर कहते थे नहीं, हनुमान ने उसके ऊपर राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, और जिसने पत्थर तिरा उसका नाम ना लेखा। गरीबदास जी कहते धनी का जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम न लेखा। जिसने वो सारी लीला की उसका जिक्र भी कहीं नहीं रामायण में आया, क्योंकि मुनिंद्र नाम के ऋषि थे। नल नील की महिमा आ गई कि नल नील ने पुल बांध दिया। फिर अगर नल नील पुल बांध देखते तो रामचंद्र फिर फेल हुए। रामचंद्र जी से तो पुल नहीं बना, और राम का नाम लिखने से पुल बन गया, पत्थर तिर गए और राम से तिरे नहीं। ये इनकम्प्लीट नॉलेज रहा। तब जब धर्मदास को कबीर साहब ने सारी महिमा बताई, क्या धर्मदास ये पुल भी भाई मैंने ही बंधवाया था, और मेरी शक्ति के बिना ये सब अक्षीण सौदा है। उसमें धर्मदास ने कहा था, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुर से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पर, सला तराने वाले, दन दन सतगुर सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब इन बातों को, इन विचारों को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बात जब समझ में आएगी हमारा, जब हम निष्पक्ष हो जाएंगे। कोई पंथी मत रहो, ना कोई मजहबी बनो, इंसान और जीव बनकर ये शास्त्र, ये सत्संग सुनो, और फिर साथ में अगर नहीं विश्वास हो तो फिर अपने जो मूल शास्त्र हैं इस जीव मात्र के, वेद और गीता, ये 18 पुराण, ये प्रमाणित शास्त्र हैं, सुधा सागर, इनको मिलाओ। फिर कबीर साहब ने ये सभी शास्त्र भी लिखे, और साथ में उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि भी लिखी, वो सतनाम लिखी। अब मैंने क्या देखा है, क्योंकि मैं कबीर पंथियों से आश्रमों में जा कर भी मिला उनसे, मैंने ये सोचा था कि कबीर पंथी सभी एक ही मार्ग पर होंगे और एक ही नाम का, एक ही विधि का इन्होंने सब जगह प्रचार किया होगा, पर नहीं पाया। कबीर साहब का सतनाम का भी कबीर पंथियों को ज्ञान नहीं है, तो सबसे बड़े बाधक कबीर पंथ के ये कबीर पंथी बन गए। क्योंकि जो भी सतगुरु की परंपरागत 500-600 वर्ष से जो कबीर साहब के मानने वाले दर पीढ़ी आ रहे हैं, वो कबीर साहब का नाम सुनते गदगद हो जाते हैं। फिर उनको कैसा ही कबीर पंथी मिल जाए उसका चिपक कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं अपना कबीर पंथी। अपना कबीर पंथी वो नहीं है अगर उसके पास सही वे ऑफ वर्शिप नहीं है, जो कि धर्मदास को कबीर साहब ने बताई। आप गहरी नजर गीता में 3रे अध्याय के अंदर सारांश लिखा है मैंने, इस दास ने, उसमें कबीर साहब की और धर्मदास की वाणी लिखी है, उसमें सतनाम भी लिखा है और वाणी का प्रमाण भी दिया है, उसको पढ़ना है। लेकिन सारनाम नहीं लिखा उसमें, क्योंकि सारनाम नहीं बताएंगे हम आपको, नहीं तो ये नकली नाम, नकली संत इस सतनाम तो पढ़ ही लेंगे उसमें, और सारनाम लिख देंगे तो सारनाम भी वो ऐसे ही गलत देने लग जाएंगे, और कोई पूछेगा कि यही सतनाम है, सारनाम नहीं बताएंगे। गरीबदास जी कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जब कबीर साहब ने धर्मदास जी को सतनाम दिया